कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो सभी को राधे राधे और अपना मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे सीटेट के बारे में कि सीटेट की जो है कि प्रिपरेशन किस तरीके से करें, खासकर उन लोगों के लिए जो कि हाउसवाइफ हैं, जिनके बच्चे हैं, घर परिवार है, सारा चीज़ है, हर एक चीज़ को संभालते हुए तैयारी कर रही हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, स्टार्ट कहाँ से करें। तो ये जो है कि पहले जब हम तैयारी करते थे तो हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था, क्योंकि कोई गाइड करने वाला नहीं होता है था और अपना जो है कि तैयारी अपने से मतलब सोच समझ के हमेशा करना पड़ता है। तो मैं आज उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और ये मेरे सारे सीटेट के नोट्स हैं, अलग अलग नोट्स जो मैंने सीटेट के बनाए हुए हैं, तो मैं ये भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मैं बता दूँ कि सबसे पहले बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है कि कौन सा सीटेट में जो है कि मेरा मेन सब्जेक्ट है। बहुत लोगों को नहीं समझ में आता, वो अपने सब्जेक्ट को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि आप लोगों का सिलेबस क्या होने वाला है, कैसा होता है, या फिर आपका क्या सिलेबस है। तो सीटेट का जो है कि सिलेबस जो है कि प्राइमरी वालों के लिए अलग और जो है कि सेकेंडरी वालों के लिए अलग होता है। तो मैं बता दूं, जैसे प्राइमरी में जो जिनका सब्जेक्ट होता है वो भी 5 सब्जेक्ट होता है, सेकेंडरी में भी 5 ही सब्जेक्ट होता है। बट प्राइमरी वो लोग जो है कि सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं प्राइमरी के लिए जो बीटीसी या डीएलएड किए होते हैं, और सेकेंडरी के लिए वो लोग एग्ज़ाम देते हैं जो बीएड किए होते हैं। तो सबसे पहले आप अगर प्राइमरी मतलब पेपर फर्स्ट, अगर आप पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड दोनों का फॉर्म डाल रहा है आपने, तो आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड में 3 सब्जेक्ट सेम मिलेगा। बट बस खाली सिर्फ 2 सब्जेक्ट जो है कि चेंज होता है पेपर सेकेंड में। और जो जिन लोगों ने पेपर सेकेंड डाला हुआ है उनका जो है कि सिर्फ 1 सब्जेक्ट चेंज होता है। तो जैसे आपने प्राइमरी के लिए डाला हुआ है तो आपका सब्जेक्ट है जो है कि मैथ होता है, ईवीएस होता है और सीडीपी होता है, इंग्लिश और हिंदी। ये 5 सब्जेक्ट होता है पेपर फर्स्ट के लिए। और वही जो होता है बीएड जिनका होता है, जो पेपर सेकेंड 6 to 8 के लिए जो है कि सीटेट का फॉर्म डाले हैं, उनके लिए होता है सब्जेक्ट जो उनका होता है। और इसमें भी जो है कि अलग अलग सब्जेक्ट रहता है। जो लोग बीए किए हुए हैं उनका अलग सब्जेक्ट होता है, जो लोग तो फ्रेंड्स इसमें भी 2 सब्जेक्ट मतलब 2 सब्जेक्ट 2 भागों में बटा हुआ होता है। जैसे कि जो लोग बीए किए हुए हैं उनका जो है कि एसएसटी होता है, 60 नंबर का आता है। और जो लोग बीएससी एमएससी किए होते हैं उनका मैथ और साइंस होता है सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट जो इनका बनता है। बहुत लोगों को तो ये भी पता नहीं होता। तो जो है कि सेकेंड पेपर में जो सब्जेक्ट होता है वो भी 5 ही सब्जेक्ट होता है, जैसे कि मैथ हो गया, साइंस हो गया, हिंदी, इंग्लिश और सीडीपी, ये 5 सब्जेक्ट। तो जैसे कि सभी लोग जो है कि सबसे पहले अपने सब्जेक्ट के बारे में जानकारी उनको होनी चाहिए, फिर उसके बारे में अपने सिलेबस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। फिर आते हैं मेन पॉइंट ही कहाँ से पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए। तो देखिए, पढ़ने के बहुत रास्ते हैं पढ़ने के। आजकल यूट्यूब पे भी बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं जो कि आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट दे रहे हैं, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से प्रोवाइड करा रहे हैं। और आप लोग पेड बैच भी लेके पढ़ सकते हैं और सेल्फ स्टडी भी कुछ लोग कर सकते हैं, मतलब कुछ लोग करते हैं। और जिनको टाइम नहीं मिलता है, जो हाउस वाइफ हैं, जिनके बच्चे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो बुक से पढ़ पा रहे होंगे, जहाँ तक मेरा जो है कि एक्सपीरियंस है। क्योंकि मुझे भी बुक से पढ़ने का टाइम नहीं मिला, जो भी मिला यूट्यूब से
और बाकी पेड बैच से। अगर आप लोग पेड बैच लेते हैं तो उसका एक फ़ायदा ये रहता है कि उसमें सारा कंटेंट प्रोवाइड कराए जाते हैं। आप उसमें अपना हैंड रिटेन नोट्स भी बना सकते हैं, जैसे मैंने बनाया हुआ। ये सारे मेरे हैंड रिटेन नोट्स जो है कि पेड बैच के ही हैं, यूट्यूब से नहीं बनाया है। बट इस टाइम में जो है कि यूट्यूब पे पहले के हिसाब से बहुत ज़्यादा जो है कि लोग अब तो देख रहे हैं कि सारे यूट्यूब अब चैनलों पे जो है कि थ्योरी भी पूरा के पूरा जो है कि करवाया जा रहा है। और सबसे ज़रूरी बात होती है थ्योरी। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करवाया जाए तो उससे जो है कि कोई मतलब कुछ भी समझ में नहीं आएगा, थोड़ा बहुत समझ में आएगा। लेकिन अगर थ्योरी से पढ़ाया जाता है तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से और बहुत अच्छे से समझ में आती है। तो आज मैं बात करूँगी कि यूट्यूब पे ऐसे कौन कौन सी क्लासेस हैं जिसमें कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। थ्योरी भी पढ़ाया जाता है और पूरा मतलब कंटेंट के हिसाब से पढ़ाया जाता है। जो चीज़ पेपर में आता है बस वो चीज़ ही पढ़ाया जाता है। तो यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, जैसे सबसे पॉपुलर चैनल है जो सचिन सर का चैनल है, तो सचिन एकेडमी हो गया, उस पर भी चलता है। बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस चल रही हैं इस टाइम। तो अभी यूपी टेट के लिए भी उस पर बहुत अच्छी क्लासेस चल रही थी, सी टेट के लिए भी उस पर अच्छी क्लासेस चल रही हैं। और उस पर तो हर एक सब्जेक्ट का क्लास चलता है, हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ाया जाता है। फिर दूसरा है जो कि जिसको मैं फॉलो करती थी अपने सी टेट के एग्ज़ाम के टाइम में, साइंस के लिए मैं सारिका मैम जो कि टीचिंग वाला पे पढ़ाती हैं, तो मैं जो है कि उनका साइंस के लिए यूट्यूब पे उनका साइंस के लिए जो है कि फॉलो करती थी। और जो है कि वो मैम जो पढ़ाती हैं वो एनसीईआरटी जो है कि वो सीधे यूट्यूब पे ही मतलब पूरा एनसीईआरटी जो है साइंस का यूट्यूब पे ही लाके पढ़ा देती हैं। ये चीज़ मुझे उनका अच्छा लगता है। तो साइंस के लिए मैं सारिका मैम को फॉलो करती थी। और जो है कि उस सारिका मैम अच्छा पढ़ाती हैं साइंस। फिर जो है कि इंग्लिश और हिंदी और लैंग्वेज फर्स्ट मतलब हिंदी, सेकेंड इंग्लिश, जिसका भी जो लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ये सारी चीज़ें जो है कि मैं सचिन सर के चैनल पे पढ़ती थी। बाकी हिमांशी मैम के चैनल पे भी मैं पढ़ती थी। हिमांशी मैम भी अच्छा पढ़ाती हैं, सीडीपी पढ़ाती हैं, अच्छा पढ़ाती हैं। सचिन सर सीडीपी अच्छा पढ़ाते हैं। और एक नया चैनल मैं आप लोगों को बता रही हूँ, केडी लाइव, बहुत लोग जानते होंगे बट मैं अभी मतलब कुछ सालों से जान रही हूँ उस चैनल के बारे में। मुझे जो है कि वहाँ पे भी अपने समझ की बात होती है, किसको किस चैनल पे अच्छे से समझ में आता है, तो मुझे वहाँ पे भी अच्छे से समझ में आता था। आप लोग एक बार इस चैनल पे ज़रूर जाके देखिएगा, जो है कि केडी लाइव है। और आदेश सर जो है कि इसमें सीडीपी पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो भी सीडीपी। और नीतू मैम है वो इंग्लिश पढ़ाती हैं, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। बाकी हिंदी भी इस पे अच्छा है पढ़ाया जाता है। बाकी मैथ और साइंस मैंने नहीं पढ़ा हुआ है, तो मैं इस चैनल को भी आपको सजेस्ट करूँगी। और एक चैनल और है जो कि एक मैम हैं वो पढ़ाती हैं सी टेट और यूपी टेट। अभी तो वो यूपी टेट के लिए पढ़ा रही थी बट अब सी टेट के लिए भी वो तैयारी अब से स्टार्ट करवा दी है। तैयारी तो बहुत पहले से करवाती थी। मैं उनका चैनल भी बहुत अच्छे से जानती हूँ और उनके चैनल से भी मैं पढ़ी हुई हूँ। तो जो है कि उनके चैनल का नाम है पीपल टीचर। तो उस चैनल का नाम है पीपल टीचर, सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा था। तो उस चैनल का नाम है PUPIL पीपल टीचर। और वो मैम हैं बहुत अच्छा वो भी पढ़ाती हैं। वो मैम साइंस पढ़ाती हैं, मैथ पढ़ाती हैं और सीडीपी पढ़ाती हैं। बाकी हिंदी और इंग्लिश वो मैम नहीं पढ़ाती हैं। तो आप लोग इस चैनल पे भी विजिट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा मैम पढ़ाती हैं।
और ये तो सारे मैंने आपको यूट्यूब पे बताए हैं कि यूट्यूब पे यही 3-4-5 चैनल मैंने आपको बताए हैं। जैसे जो है सचिन सर का चैनल हो गया, सारिका मैम का चैनल हो गया, केडी लाइव हो गया, पीपल टीचर हो गया, और जो है कि और बहुत सारे चैनल हैं जिस पे आपको समझ में आए आप लोग यूट्यूब से भी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं वहाँ से। और बाकी पेड बैच जिनको पढ़ना है वो अपने उस हिसाब से पेड बैच लेके पढ़ सकते हैं। और मैं अपने टाइम जब मैं सीटेट का तैयारी कर रही थी तो मैं भी पेड बैच ली थी, और मैं जो है कि सचिन सर का पेड बैच ली थी। मुझे मैथ और मेरा साइंस था, तो मुझे साइंस जो है कि सचिन सर के एकेडमी में जो सर लोग पढ़ाते थे, अभी तो वो लोग नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी नए सर आए हैं, बट जो पुराने वाले सर पढ़ाते थे, सचिन सर के एकेडमी में साइंस पढ़ाते थे, दीपक सर और रोहित सर, मैं उनसे पढ़ी हूँ, उनका पढ़ाया हुआ मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो मैं उनसे पढ़ी हूँ। बाकी आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, और तैयारी नहीं कर रहे हैं तो अभी से प्लीज़ तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, ये मत सोचिए कि हमें टाइम नहीं मिल रहा है तो नहीं पढ़ पाएंगे 2 घंटे 4 घंटे। वो सब लोग बोलते हैं कि मैं 2 घंटे नहीं, 4 घंटे नहीं, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे टाइम निकाल के पढ़ती हूँ। तो पहले आप लोग शुरुआत तो कीजिए, वो भी टाइम मिलने लगता है, लेकिन शुरुआत करने के लिए होता है, तो शुरुआत करिए। पहले 1 ही 2 घंटे से शुरुआत करना होता है। और मुझे लगता है कि हम जैसी हाउसवाइफ को 1-2 घंटे भी मिलना बहुत अच्छी मतलब बात है, अपने लिए टाइम निकालना बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग अपने लिए टाइम निकालिए, और जब भी टाइम मिले 1 घंटे 2 घंटे ऐसे रूटीन बनाइए। जब रूटीन बनता चला जाएगा तो वो चीज़ें अपने आप होती चली जाएंगी, और उसमें मन भी लगेगा और अच्छा भी लगेगा पढ़ाई करने में। तो मुझे आप लोगों से यही चीज़ शेयर करना था। और अभी फ़िलहाल मैं अपना सुपर टेट का और जो है कि टीजीटी पीजीटी का तैयारी कर रही हूँ, तो उसको भी मैं बताऊँगी कि मैं कहाँ से कर रही हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड, तब तक के लिए राधे राधे।